प्रज्ञा सिंह। आज इंडिया न्यूज़ 7 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आइए रूबरू कराते हैं आज की ताज़ा खबरों से। नमस्कार, खबरों में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। देखिए विस्तार से खबर। बने रही खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश गाजीपुर जनपद के सैदपुर क्षेत्र के भीमापार स्थित भटकेश्वर नाथ मंदिर के अखाड़े पर विराट कुश्ती दंगल का आयोजन किया गया। स्व बाला सिंह स्मृति कुश्ती दंगल में 200 पहलवानों की जोड़ी ने आपस में जोर आजमाइश किया। कुश्ती दंगल में गाजीपुर, बनारस, पंजाब, जम्मू, हरियाणा, डीएलडब्ल्यू रेलवे सहित नेपाल के चैंपियन देवा थापा की जोरदार कुश्ती लड़ी गई। करमपुर अखाड़े के उदयवीर यादव और दिल्ली के चैंपियन नरेश कुमार की, जिसमें उदयवीर ने नरेश को आसमान दिखा दिया। उदयवीर के विजयी होते ही हजारों की जनसमूह ने जयकारा लगाया। 10,000 से लेकर 2 लाख तक के इनामी कुश्ती लड़ी गई। कुश्ती का उद्घाटन करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष वीर प्रताप सिंह बीरू ने किया। आयोजक अनंत सिंह प्रिंस, नीलमणि सिंह ने सभी पहलवानों को इनामी राशि देते हुए उन्हें कुश्ती खेल में योगदान को सराहा। आलोक सिंह ने कहा कि स्व पिताजी बालाजी खुद एक उम्दा राष्ट्रीय स्तर के पहलवान थे और उन्हीं की प्रेरणा से प्रतिवर्ष कुश्ती का आयोजन होता है। कुश्ती में उत्तर प्रदेश सहित जिले के नामी पहलवान और कोच मौजूद रहे। कमेंट्री मुन्ना टाइगर और रेफरी पंकज यादव रहे। जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय सचिव KN ओझा ने सभी राष्ट्रीय स्तर के विजेता पहलवानों को इनामी राशि प्रदान किया। 2 लाख इनामी में डीएलडब्ल्यू के किशन और हरियाणा के अनुज की बराबरी रही। करमपुर के उदयवीर ने दिल्ली के महावीर को पछाड़ा। नेपाल के देवा थापा ने मेरठ के रविंद्र को धोया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, शाबाश। एक ताला के दाम आने का प्रयास वही से लग रही। देखिए दांव पर दांव, देखिए शाबाश बहादुर, बहुत ही शानदार मुकाबला। दोनों लड़ने वाले पहलवान हैं। हाई कोर्ट तक अपील नहीं होगी, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। बहुत अच्छे वाले सभी पहलवान और वाले प्रदेश के पहलवान अर्जुन पहलवान, तारीफ है। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत ही शानदार कुश्ती। हिंदुस्तान लिख देना, मुझे मंदिर भी प्यारा है, मुझे मस्जिद भी प्यारा है, कहीं पे राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। एक बार जोरदार तालियों का स्वागत कीजिए। लेकिन हमारे प्रिय भैया का कहना है कि कहीं पर चीन लिखा है, कहीं जापान लिखा है, कहीं पर चीन लिखा है, कहीं जापान लिखा है, कहीं अमेरिका लिखा है, कहीं ईरान लिखा है। जमाने भर में क्या लिखा ये हमको नहीं मालूम, हमारे दिल के हर हिस्से पे हिंदुस्तान लिखा है। ये रेफरी साहब, ये आपके मांग पर, बेहद मांग पर ये देवा थापा पहलवान बुलाए गए हैं। अब इतने पैसे बुलाए गए हैं कि आपको विश्वास नहीं होगा, बहुत ज्यादा पैसे में। एक बार हमारे दंगल कमेटी के नाम से तालियां बजाकर स्वागत कीजिए एक कुश्ती के लिए। भैया जी, प्रिंसिपल साहब की तरफ से महेश शेखर राय प्रिंसिपल साहब की तरफ से 5100 रुपए का कमेटी को सहयोग मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है भैया की ये रेफरी साहब के दाहिने हाथ क्रम में दोनों पैर में काला मेकअप लगाए हुए, लाल रंग की जांघिया, गोरा बकरा अपने जोड़ का बेजोड़ पहलवान, ये है मोंटी पहलवान, मेरठ की जान और शान, जिनका कहना है कि हुस्न मांगे कोई मेरी जवानी मांगे, हुस्न मांगे कोई मेरी जवानी मांगे, हर कोई हर रात एक नई सुहानी मांगे, और मोंटी पहलवान का मारा हुआ पहलवान कभी पानी न मांगे। एक बार ताली तो बजा दो। इन्हीं के सवाल के जवाब में रेफरी साहब के बाएं हाथ में एक पैर में काला मेकअप लगाए हुए, लाल रंग की जांघिया, छोटा कद, अपने जोड़ का बेजोड़ पहलवान, पूरे उत्तर प्रदेश में अपने वजन में हाहाकार मचाने वाला, यही है देवा थापा पहलवान, काठमांडू नेपाल, जिनका कहना है कि तमाम हादसे मेरे सर से गुजर गए, तमाम हादसे मेरे सर से गुजर गए, और इज्जत मिली मुझे तो लोगों के चेहरे उतर गए। अब गैरों से क्या गिला करें, जब अपने बदल गए, आईना तो वही है मगर चेहरे बदल गए। कुश्ती का समय 8 मिनट, फैसला अखाड़े के बीच में। बजी सीटी, गिरा सिग्नल, अब इंजन चलने वाला है। 8, 18, 28 और 3, 13, 23 बहुत खतरनाक खड़ी होती है, इसलिए कुश्ती का समय 8 मिनट, फैसला अखाड़े के बीच में। दंगल की बहुत ही शानदार कुश्ती, बहुत अच्छी। आप लोग अपनी अपनी घड़ी मिला लीजिए। बहुत अच्छे, शाबाश। जो कुश्ती आप लोग YouTube के माध्यम से देखते थे, क्या बात है, शाबाश बहादुर, बहुत फर्क है। एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ मेरा, बहुत अच्छे। देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, बहुत ही अच्छी कुश्ती।
बहुत अच्छे बीच में रुक जाओ। हेलो 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 नगरी है और आपका स्वागत है भाई। यहाँ पर ये बनारस और गाजीपुर की धरती पर देवा थापा का इतना बड़ा जलवा, बीच में आ जाओ, बीच में है भैया, है मेरा, कुछ काम करो, ज्यादा समय नहीं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे। एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ मेरा मोंटी, मेरा देवा नेपाल, बीच में हर छे। नीचे पकड़कर 30 सेकंड से ज्यादा कोई पहलवान किसी पहलवान को नीचे नहीं रोक सकता। ये घुटना रख दिया 85 किलो वाला, 1 किलो मत लगाइए, अभी हाथ ज्यादा मत मोड़िए। हेलो नहीं नहीं, फाउल गेम कोई पहलवान नहीं करेगा। नहीं हेलो हेलो हेलो, छोड़िए, कुश्ती खड़ी कराइए पहलवान, फाउल मत करिए, खड़ी कराइए, पटक कर दिखाओ, शांति बनाइए। बहुत अच्छे, बीच में बीच में बीच में, हेलो चलो बीच में लो। बहुत अच्छे। इस कुश्ती के बाद बीच में बीच में बीच में बीच में बीच में देखिए गेम बीच में आइए 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 आइए। विदेश से आ रहा हूँ कुश्ती लड़ने के लिए, तो मैं भी इसके अंदर लड़ सकता हूँ, खुले हाथ मार सकता हूँ, थप्पड़ मार सकता हूँ। अगर आप लोग साथ हो तो मेरे साथ, इसकी जवाब मैं पत्थर से दूंगा पहलवान। जितना मर्जी तुम जुलूम करते जाना ना, इस तरह से तुम थप्पड़ मारे, लात मार रहे हो, अब नहीं मारूंगा जब पब्लिक साथ है तो सारे। आपका प्रेरणा कहाँ से मिला? ये मेरे पिता की सीख है, ये मेरे पिता की परंपरा है, मेरे पूर्वजों की ये परंपरा है। यहाँ बाबा भटकेश्वर नाथ अखाड़े पे पुरानी संस्कृति चलती आ रही है, जिसे ये हमारी सीख मिली है। ये दंगल हमारे पिता कराते थे, उनके चले जाने के बाद वो दंगल अब मैं कराता हूँ। क्या आपके पिताजी खुद एक पहलवान थे? मेरे पिताजी एक राष्ट्रीय स्तर के पहलवान थे, क्या नाम था उनका? स्वर्गीय श्याम कन्हैया सिंह उर्फ बाला सिंह। कितने साल से ये आयोजन कर रहे हैं आप? ये लगातार 2007 के बाद 2000 उससे पहले होता था, लेकिन 2007 के बाद ये लगातार कार्यक्रम चलता रहा। तो इस कुश्ती के खेल के प्रोत्साहन के लिए क्या आपको कोई सरकार से अनुदान या स्वयं आप अपने स्वयं के संसाधनों से ये आयोजन करते हैं? हम स्वयं के संसाधनों से आयोजन करते हैं। कुछ हमारे क्षेत्र के लोग हैं जो मदद करते हैं, और दंगल का अगली बार साधन के लिए चंचल भैया कुछ कहे थे और किए भी हैं। एक रास्ते के लिए यहाँ पर आए थे तो रास्ता के लिए दिए थे। और वो ये आपका अखाड़ा अभी रजिस्टर्ड हुआ है या ये नहीं? हमारा अखाड़ा बहुत पुराना रजिस्टर्ड अखाड़ा है। मतलब गाजीपुर के कुश्ती एसोसिएशन से ये आपका रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड अखाड़ा है। सर, आज इस मंच से पहलवानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? इस मंच से मैं अपने ज़िले के और अपने देश के एक संस्कृति है, ये संस्कृति को मैं चाहता हूँ कि ये कायम रहे और ये लगातार मतलब इतना हौसला बढ़े कि हमारे क्षेत्र के जैसे आया था एक पहलवान, वो हमारे ज़िले से जा रहा था बिना लड़े, तो एक गोरखपुर का लड़का था रेलवे का, वो लड़ने के लिए तैयार हुआ। मैं चाहता हूँ मेरे गाँव का, मेरे क्षेत्र का लड़का तैयार हो, ताकि कोई दिल्ली बम्बई कहीं आकर ये चैलेंज करके न जाए। सैदपुर तहसील में एक अद्वितीय कार्यक्रम ये देखने को मिला, जिसमें लाखों की भीड़ थी, तो इतने सारे पहलवान थे, कोच थे, दर्शक थे, लेकिन यहाँ पे शासन प्रशासन की कोई सुविधा नज़र नहीं आई। शासन का एलआयू साहब से बात हुई थी, वो बोले हम करेंगे, लेकिन हमारे चौकी इंचार्ज साहब का मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। बेचारे जो स्टाफ थे चौकी के,
आए थे। अब इसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ। परमिशन भी थी, मैं थाने पे रिपोर्ट दिया था, बताया भी था कि हमारी भीड़ 10-15 हज़ार 20 हज़ार की होगी, लेकिन अगली बार 20 हज़ार की थी। मैं बताया था, संदेश दिया था कि हमारी भीड़ इस बार बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि अगली बार महावीर थापा आया था, लोगों का मांग था कि इस बार देवा थापा को बुलाया जाए। तो मैं अगली बार से इस बार बहुत ही बड़ा अपने जाने में क्षेत्र बताएगा कि ये दंगल अगली बार से दुगना नहीं 10 गुना दंगल तगड़ा हुआ है। और मैं ये दंगल अपने ज़िंदगी भर कराऊंगा, जब तक मैं जीऊंगा। मैं अपने लड़के से भी कहूंगा कि मेरे बाप का नाम ज़िंदगी भर रोशन करे। और अपने इस पूर्वांचल में पहलवानों की एक नई पौध खड़ा करने के लिए आप उनके अभिभावकों से या क्षेत्रवासियों से आप क्या कहना चाहेंगे? मैं क्षेत्रवासियों से और उनके अभिभावकों से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि हर घर, हर जिले में एक ऐसा पहलवान होना चाहिए जो हमारे देश का ही नहीं, हमारे जाकर ओलंपिक से मेडल लेकर आए। आज के कार्यक्रम में कुल कितने पहलवान शामिल हुए थे? आज के कार्यक्रम में 237 पहलवान भागीदारी लिए, जिसमें 90 पहलवानों ने कुश्ती जीत ली। ये दंगल का पहला रिकॉर्ड कि 90 कुश्तियां फाइनल हुई हैं इस दंगल में। 230 कुश्ती में 90 कुश्ती फाइनल हो गई है। इनामी राशि क्या है? इनामी राशि यही किशन की सबसे बड़ी कुश्ती थी, 2 लाख रुपए की। इस कुश्ती दंगल के व्यवस्थापक के तौर पे आपको इस व्यवस्था में क्या कमियां नजर आई और क्या आपको प्रशासन से कितनी सहूलियत समझ में आई? देखिए, प्रशासन लगभग साथ था, उसमें कोई संदेह नहीं है। और कमी हम लोगों को तो कोई कमी ऐसी समझ में अभी तक नहीं आई है, यह जनता बताएगी। और हम लोगों के जो दर्शक भाई थे, यहाँ आए हुए थे, वो लोग बताएंगे और जो कमी होगी उसमें हम लोग सुधार करने का पूरा प्रयास करेंगे। बाकी यहाँ आए हुए पहलवानों का क्या अनुभव रहा है आपके अखाड़े से इस दंगल में सहभागिता करने के बाद? मतलब जो पहलवान आए, यहाँ कुश्ती हुई, बहुत अच्छा लगा हम लोगों को देख के। अभी आइए थोड़ा आलोक सिंह के लिए आप इधर तक के जवाब आप इस कुश्ती दंगल के सह संयोजक के तौर पे रहे हैं, पूरी व्यवस्था आपने देखा है। और इस इतनी बड़ी विराट दंगल में जिसमें 200 से अधिक कुश्तियाँ लड़ी गई, आपको क्या इससे सीख मिलती है कि आगे इस कुश्ती को अपने पूर्वांचल में किस तरीके से इस्टेब्लिश किया जाए? सबसे पहले तो मैं छोटे भाई प्रिंस सिंह को बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इन्होंने इतना बड़ा दंगल आयोजित किया, सफलतापूर्वक आयोजित किया। और यहाँ के लोगों का भरपूर प्रेम इनको मिला। यहाँ की जनता को आभार देना चाहता हूँ कि इस दंगल को पूरे पूर्वांचल का सबसे बड़ा दंगल बनाने में सबसे बड़ा सहयोग यहाँ की जनता का रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि छोटे भाई अनंत सिंह, प्रिंस सिंह और सत्या भाई मिलके इन लोग से सहयोग से आगे भी ऐसे ही दंगल का आयोजन किया जाएगा और इसको बुलंदियों पर ले जाने का काम किया जाएगा।